ये कहानी प्रतीक नाम के लड़के की है। उसका यह कहना है कि उसके साथ जो भी घटना हुई उसके बाद प्रतीक भगवान और शैतान इन दोनों ही मानने लगा। ऐसा होता है ना दोस्तों कि शुरुआत में हम सब बहुत इग्नोर करते हैं ऐसी शक्तियों को, भूत प्रेत की कहानियों को, खास करके आजकल के जेनजी। लेकिन जब जब ऐसा वाकया किसी के साथ होता है तभी इंसान इन सब चीज़ों में विश्वास कर लेता है। आज की कहानी भी ऐसी ही है। प्रतीक ने ऐसा कुछ देखा कि एक पल में उसकी जान जाने वाली थी, लेकिन उसे किसने बचाया और प्रतीक ऐसी जगह गया ही क्यों जहां उसे भूत प्रेत का अनुभव हुआ हो। इसी की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चाचा एक पुजारी है जो लोगों को उनके जीवन के किसी भी नेगेटिव चीज से छुटकारा दिलाने के लिए उनकी मदद करते हैं। आम लोग जिसे बाबा कहते हैं। ये पहली बार है कि मैं किसी को मेरे परिवार को छोड़ के ये बता रहा हूँ कि मैं जब कॉलेज में था तब मेरे चाचा के पास में पार्ट टाइम जॉब करता था। एज अ असिस्टेंट उनके साथ ही रहता था मैं। कॉलेज लाइफ में होता है ना ऐसा कि तुम्हारे बाकी दोस्त भी कुछ ना कुछ करते हैं, इसलिए मैंने उनके पास जॉब करना शुरू कर दिया। जब वो पूजा पाठ करने लोगों के घर जाते थे तब मैं भी उनके साथ जाता था। जब मैं उनके साथ पहली बार बाहर जाने वाला था तब वो ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा कि उसके बारे में सोच कर भी मुझे डर लगता है। तो हुआ यूँ था कि शाम के 7:30 बजे मुझे चाचा का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे तैयार रहने के लिए कहा। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझे बहुत ही अंदर से उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी कि यार आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। उन्होंने अपने पवित्र वस्त्र साथ ले लिए और हम एक ब्राह्मण के घर की ओर जा रहे थे। तब हमें ऐसा कहा गया था कि उस ब्राह्मण आदमी के घर में काले जादू की बुरी शक्तियाँ हैं। मैं तो शुरुआत में एकदम शांत बैठा था क्योंकि मुझे तो पैसे मिलने वाले थे, इसलिए वहाँ गया था मैं। और बहुत बोर हो रहा था यार, मतलब कुछ एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन तभी पूजा शुरू हुई और चाचा जी ने अपने पवित्र वस्त्र पहन लिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो किया वो बहुत ही अजीब और वियर्ड था। वो सीधा गए और एक जगह नींबू का टुकड़ा और पत्ते फेंक दिए। उस घर के लोगों से उन्होंने ज़मीन खोदने को कहा। चाचा क्या करने वाले थे कुछ पता नहीं था। ऐसा लगा उनसे पूछ लूँ, लेकिन अब उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी तो अचानक बीच में टोक दिया तो वो गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। उन घर वालों ने चाचा की बात मान ली और खुदाई शुरू की। लगभग 2 फीट तक खुदाई करने के बाद चाचा जी ने उनसे रोकने को कहा। वो रुक गए। फिर चाचा ने मुट्ठी भर मिट्टी लेकर केले के पत्तों पर डाल दी। हमें उस मिट्टी में हड्डी, बाल, सोना और ब्रॉन्ज दिखा। ये काले जादू का प्रयोग होगा शायद, जिसमें जो व्यक्ति प्रयोग करता है उसके घर के बुजुर्ग व्यक्ति 6 महीने के अंदर मर जाते हैं और ये अपने आप हिल भी जाता है। मैं उनका असिस्टेंट था, इसलिए उन्होंने मुझे ये जलाने को कहा। फिर मैंने पत्तों पर रखी हर चीज़ पेट्रोल से जलाई, फिर चाहे वो हड्डी हो, बाल हो, सोना हो। मैंने जैसे ही वो चीज़ें जलाई, मेरे चाचा जो मुझसे 10-15 फीट दूर थे वो अचानक मेरी तरफ देखने लगे और उन्होंने मेरे ऊपर देख के बोला, दफ़ा हो जाओ वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वहाँ पर उस वक्त कोई नहीं था, बस उस घर का मालिक, मैं और चाचा जी, क्योंकि बाकी औरतों को थोड़ी देर हमने बाहर रहने के लिए कहा था। मैंने सिर ऊपर करके देखा कि चाचा किसको बोल रहे, तो उस पल मुझे लगभग दिल का दौरा ही पड़ गया। मैंने देखा कि एक एकदम राक्षस जैसे दिखने वाली औरत पेड़ पर उल्टी चढ़ रही थी। उसका सिर नीचे था और पैर ऊपर थे। उनके घर पे एक पेड़ था, घर के पीछे वहाँ पर, और मैं उसी पेड़ के आगे खड़ा था। चाचा ने उसी वक्त चीख कर बुलाया मुझे और उन्होंने एक अंडा लिया, उसे मेरे चारों ओर घुमाया और फिर मेरे सामने उस अंडे को तोड़ दिया। जब वो अंडा टूटा तो उसमें से खून बाहर आ रहा था और मैं बाल बाल बच गया। ऊपर देखा तो ऊपर कुछ नहीं था, इसलिए मैं इन चीज़ों पर विश्वास रखने के लिए मजबूर हो गया हूँ जिन्हें हर कोई नकारता है। आजकल के जेनजी तो मजाक उड़ाते इन भूतों का। जैसे भगवान है वैसे भूत भी है,
यह अनुभव मुझे उस दिन हुआ। लेकिन बेशक निगेटिव एनर्जी कितनी भी हो, मेरा विश्वास और श्रद्धा भगवान पर ही है। उसके बाद कुछ महीने ही मैंने चाचा के वहाँ काम किया। डर की वजह से नहीं, मेरे मॉम डैड से छुपा के रखा था मैंने कि मैं चाचा के पास पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। लेकिन एक दिन उनको बाहर से ये पता चला, और अब माँ बाप होते, तो वो डर गए और उन्होंने बोला कि आज के बाद चाचा के पास जाना बंद। तो फिर मैंने अपना पूरा ध्यान कॉलेज पे लगाया। लेकिन जितने महीने मैंने चाचा के पास काम किया, उसमें और 2-3 घटनाएं मेरे साथ हुई है, वो मैं किसी और दिन बताऊंगा। तो दोस्तों, प्रतीक की ये कहानी आपको कैसी लगी? और प्रतीक ने खास करके मुझे आपको पूछने के लिए कहा है कि चाचा ने प्रतीक को क्यों दिया वो सब जलाने के लिए, वो हड्डियाँ, बाल, सोना, ब्रॉन्ज, वो चाचा ने खुद क्यों नहीं जलाया? और उसी वक्त प्रतीक को ऊपर वो चुड़ैल जैसी राक्षसी औरत कैसे दिखी? ये प्रतीक ने मुझे आपसे पूछने के लिए कहा है। तो इसका जवाब आप कमेंट में दो। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो यारो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।